छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, सच्चाई से रहोगे तो सुकून मिलेगा। अब आप लोग बोलेगा सर कैसे? एक कहानी सुनिएगा, सुनाते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। पहले कहानी सुनिए ध्यान से, आपके लिए है, बहुत अच्छा सा कहानी है। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम एक आदमी था। वो आदमी ने ऐसे 3 लोगों को बुलाया जो बहुत ही बेरहम हार्टलेस इंसान था, एकदम बेरहम, उसके सीने में दिल था ही नहीं। उन तीनों इंसान को ये आदमी ने बुलाया और ये आदमी उनको बोला, आप तीनों मेरे को एक ऐसे सजेशन दीजिए जिससे कि मैं एक इंसान को बुरी तरह से बेरहम की तरह मारना चाहता हूँ, बहुत ही दर्दनाक मौत के साथ मारना चाहता हूँ। तो पहले इंसान ने सजेशन दिया इनको कि आप ऐसा कीजिए, उनको गोली मार दीजिए। तो ये इंसान बोला नहीं नहीं, अगर मैं उसे गोली मारता हूँ तो ये कुछ घंटों के लिए तड़पेगा, फिर वो मर जाएगा, ऐसा मौत नहीं मेरे को उसको देना है। तो दूसरे ने बोला आप उसे जिंदा जला दीजिए। तो फिर इंसान ने बोला कि नहीं, अगर मैं उसे जिंदा जला देता हूँ तो ये फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए वो तड़पेगा, फिर वो मर जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा भी मेरे को उनको मौत नहीं देना है। तो फिर तीसरे ने उसे एक सजेशन दिया, आपको बड़े ढंग से ध्यान से सुनना है। उस तीसरे इंसान ने उसे सजेशन दिया, आप जाइए उस इंसान से बेइंतहा प्यार कीजिए, बेइंतहा प्यार कीजिए, दुनिया की हर वह खुशी उस इंसान को दीजिए जो उसे चाहिए। फिर वो इंसान भी अगर आपसे उतना ही प्यार करने लगे, उतना ही बेइंतहा प्यार करने लगे, आपके ऊपर मरने लगे, तब आप क्या कीजिएगा? उस इंसान को छोड़ दीजिएगा। फिर वो इंसान जिंदगी भर आपके लिए तड़पता रहेगा, जिंदगी भर वो मरता रहेगा, और इनसे बड़ा बेरहम मौत उस इंसान के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, प्लीज अवॉइड, अगर प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं आप तो इन सभी को अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। बाकी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फिर कभी कहानी सुनाऊंगा आपको। हे हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास इंग्लिश वाला डाउटलेस क्लास के ऊपर आपका क्या है, स्वागत है। अगर आपको मैथ पढ़ना है मेरे से तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए डाउटलेस क्लास, उसके ऊपर मैं सिर्फ आपको क्या पढ़ाता हूं, मैथ। लेकिन अगर आप सर्च कीजिएगा डाउटलेस क्लास इंग्लिश, इसके ऊपर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। कहां से? हीरो टू जीरो, उल्टे बोल दिया, जीरो टू हीरो, यानी कि जीरो लेवल से मैं आपको क्या कर रहा हूं, इंग्लिश सिखा रहा हूं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, और ध्यान रखिएगा ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको इंग्लिश बोलना, सीखना और पढ़ना आएगी, पक्का आएगी, ये मेरी गारंटी है। आपका काम क्या है, लेक्चर को सीक्वेंस से फॉलो करते हुए जाना है। आज हम लेक्चर 4 के ऊपर है और क्या देखने वाले हैं, यूज ऑफ वाज एंड वेयर, यूज ऑफ वाज एंड वेयर। इसके पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ एम, इज एंड आर। इसके पिछले वाले लेक्चरों में हम लोगों ने देखा था दिस एंड दैट। और इसके पिछले लेक्चरों में, जो कि इस कोर्स का सबसे पहला लेक्चर है, उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक इंग्लिश, ABCD से मैंने शुरू किया था। तो आपका काम क्या है, इस लेक्चर को यहां से उठाना है और ढंग से पढ़ते हुए जाना है। और लेक्चर के दरमियान मैंने बहुत सारी बातें आपके लिए बोला है ताकि आपको समस्या इंग्लिश में नहीं आवे, आती भी है तो खत्म हो जाएगी। तो आपका काम क्या है, उन सभी को ढंग से पढ़ते हुए और आज के लेक्चर को ऊपर आना है। तो प्लीज अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आपको समस्या आ रही है, तो मेरे भाई एंड मेरी बहन, मैं आपके लिए ही आया हूँ। जो जो समस्या मेरे को हुई थी इंग्लिश पढ़ने में, क्योंकि मैं एक बिहार बोर्ड से बच्चा हूँ, बिहार बोर्ड का बच्चा हूँ। जब मैं JEE की तैयारी करने के लिए पटना गया था, वहाँ कुछ बुझा ही नहीं रहा था, मुझे सब कुछ आता था हिंदी में, लेकिन वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत रो भी रहा था वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया पढ़ने के लिए, अपना इंजीनियरिंग करने के लिए, वहाँ भी मेरे को बहुत सारी समस्या हुई, लेकिन उन सभी समस्याओं को मैंने खत्म किया, उनसे आगे आया, और आज मुझे इंग्लिश बोलने में, ही पढ़ने में कोई समस्या नहीं आती है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। तो आपको भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सभी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं वहाँ पर आपको मैथ का भय दूर कर रहा हूँ आपकी ज़िंदगी से, यहाँ आपको मैं इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। पूरे हम लोग हाई लेवल के ऊपर चलेंगे, ऐसा ग्रामर का एक भी पार्ट नहीं होगा जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, हर चीज़ पढ़ाऊंगा आपको। तो चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी बातों को प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। आपका मैं भला ही चाहता हूँ, ठीक है। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोलिए जय श्री राम। क्या? जय श्री राम। बजरंग बली का नाम लेना है और लेक्चर शुरू करना है, और लेक्चर में आपको खतरनाक मैं बना कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, हो गया। देखिए, तो हम दोस्ती करते हैं, आप जय मैं बीड़ू, चाहे मैं बीड़ू आप जय। जब तक हम लोग दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर आपको मैं इंग्लिश सिखा कैसे पाऊंगा। आपकी अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। कहां पे? ये रहा डाउटलेस क्लास फॉर मैथ। अगर आपको मैथ में समस्या होती है तो आप यहां पर आ सकते हैं।
आपको इंग्लिश में समस्या आती है तो आप यहाँ आ सकते हैं। डाउटलेस क्लास इंग्लिश अगर सर्च कर कीजिएगा तो आपको ये चैनल मिलेगा जिसके ऊपर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और सिर्फ डाउटलेस क्लास सर्च कीजिएगा तो आपको मैथ वाला मिलेगा। दोनों आसपास ही मिलेगा, ठीक है। और नीचे डाउटलेस अंडरस्कोर क्लास, इसके ऊपर मैं आपको मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट फेसबुक ऊपर भी, नेक्स्ट आपके लिए व्हाट्सएप के ऊपर भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। आपको कोई समस्या आती है तो आप कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, और होमवर्क आपको बना बनाकर इसी के ऊपर सेंड करना है मेरे को समस्या आई है वो समस्या मैं आपके साथ नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ये चाहता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं आवे, ठीक है ना। टेलीग्राम के ऊपर भी है, यही नंबर है, ठीक है ना। आपके लिए क्या हूं, अवेलेबल हूं यहाँ पे। आप आइए, जितना ज़्यादा आप अपनी समस्या बताइएगा मैं उनको सॉल्व करूंगा, आपको इस चीज़ से बाहर निकालूंगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ठीक है, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा, बेसिक टू एडवांस। मैं आपको शुरू से लेकर कहाँ सिखा रहा हूँ, इंग्लिश सिखा रहा हूँ एडवांस लेवल तक, ठीक है ना। 0 टू हीरो। अगर आपको समस्या है कि साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, अगर ऐसा इंग्लिश को लेकर आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ नहीं आता है इंग्लिश, कोर्स को फॉलो कीजिए। और कोई डाउट होता है तो आइए ना व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना। और इस तरह से आपको बना दूंगा। देख रहे हो विकेश सर को, कहाँ थे पहले, कहाँ गए, वैसे ही अगर आपका इंग्लिश का हालत ये है तो आपको यहाँ पहुँचा कर मैं दूंगा, सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आपका हम लोग अपना लेक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ वाज एंड वेयर। चलिए लीजिए, उससे पहले आप जल पीजिए, फिर हम लोग आज का लेक्चर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज, यूज ऑफ वाज एंड वेयर। ये सभी बातों को आप हल्के मत लीजिएगा, यही सब चीजें आपको मिलकर एक बड़ा सा नॉलेज क्रिएट होगा आपके लिए। फिर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको इंग्लिश लिखने के लिए सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इनको याद कर लीजिएगा। मैंने पिछले लेक्चरों में भी बोला था, इनको लिख लिख के याद कीजिए। ये आपका हथियार है, ये नहीं आएगा आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी नथिंग, ठीक है ना। ये पहला आई मैंने क्या होता है, मैं। नेक्स्ट वे या वे सभी के इंग्लिश क्या होता है, दे। और हम सब या हम लोग या हम के इंग्लिश क्या होता है, वी। देखिए मैं उनका हिंदी प्रोनाउन उच्चारण भी मैं लिख रहा हूं साइड में, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो जिनको समस्या आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर ही रहे तो लड़का के लिए वह के इंग्लिश क्या यूज करना है आपको, ही और सी। लड़की के लिए वह का इंग्लिश 2 होता है, एक ही और सी, एक दैट भी होता है। तो दैट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब मेरे पास कोई वस्तु हो, उसको हम लोग दर्शा रहे हैं कि ये मेरे पास में है, वह राम है, यानी वो राम मेरे आसपास है, तब हम लोग वह का प्रयोग करेंगे, यानी दैट का, नहीं तो ही और सी का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में कर लिया है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लेक्चर को सीक्वेंस से फॉलो कीजिए, ठीक। नेक्स्ट तुम लोग, आप सभी के इंग्लिश क्या होता है, यू। ये सभी को आप क्या कीजिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा। क्या लिख लिख के आपको याद करना है कॉपी के ऊपर, और बहुत सारा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कर 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 आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक। आगे चलिए, मिलिए। सहायक क्रिया से पहले इज, IS इज, ये सभी से आप लोगों ने मिल चुका है, पहले ही आप लोग मिल चुके हैं इससे। नेक्स्ट है या हो, आर का इंग्लिश। नेक्स्ट एम मने हूं, इन सभी से आप लोग मिल चुके हैं, इनका उपयोग करना आप लोग सीख चुके हैं। आज मिलिए इनसे, किनसे, इनसे। वाज, WAS, वाज। वाज मैंने क्या होता है, था चाहे थी, था चाहे थी, रट्टा मार लीजिए, था चाहे थी। जहां था चाहे थी आएगा वहां आपको वाज का प्रयोग करना है, किसका, वाज का। और ये सभी बातें मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसको हल्के मत लीजिए कि ये क्या फालतू सर पढ़ा रहे हैं, ये इसके ऊपर क्यों वजन दे रहे हैं। यही सभी आपको क्या करेगा, आगे मदद करेगा। टेंस भी पढ़िएगा तो इन सभी वाक्य से ही आप पूरी इंग्लिश को लिखना सीख सकते हैं। और लिखना एक बार आ गया तो आपको पढ़ना आ जाएगा, और पढ़ना आ गया फिर बोलना भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे इनसे मिलिए। वेयर मैंने थे, वेयर मैंने थे। तो मैं बातों के ऊपर वजन डाल रहा हूं, क्या आज हम लोग इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। क्या, WAS, इन्हें हम क्या पढ़ते हैं, वाज। वाज में आपका क्या होता है, था चाहे थी। तो चाहे था रहे चाहे थी रहे, आपको वाज का प्रयोग करना है, ठीक है। किन का प्रयोग करना है, वाज का। और WERE, इनको बोलते हैं वेयर। इनका प्रयोग आपको कब करना है, जब वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ रहे, थे लगा हुआ रहे। और आप एक बात भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपका इज का जो इज आपका क्या है, प्रेजेंट के लिए यूज होता है। जैसे मैं जैसे यह राम है, यह राम है, और मैं कोई बात बोलूंगा यह राम था, अब बदल गया है,
ठीक है ना। तो प्रेजेंट को यानी इज का पास्ट हो जाता है आपका वाज, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। इन सभी बात हम लोग करेंगे आगे टेंस में। ये आपका क्या है, पास्ट है। तो इज का पास्ट टेंस क्या बन जाता है, यानी पास्ट में वाज, और आर का पास्ट क्या बन जाता है, वेयर, ठीक है ना। तो जहां हम लोग इज का प्रयोग करते थे वो जब पास्ट बन जाएगा तो वहां वाज का प्रयोग करेंगे, और जहां आर का प्रयोग करते थे उसके लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे जब थे रहेगा तब। इतना समझ में नहीं आता है आपको अभी, तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि WAS वाज, वाज मैंने था चाहे थी, और WERE वेयर, वेयर मैंने थे। डन ना डन, क्लियर है ना। चलिए जब क्लियर है इनको लिख लिख के याद कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, इनका ले लिए, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ठीक है डन। इनको लिख लिख के याद कीजिएगा, अभी तक नहीं याद करना शुरू किए हैं तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यूज ऑफ वाज एंड वेयर। सभी सहायक क्रिया का उपयोग हम लोग एक एक कर अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं और उनका यूज करने के लिए सीखते हुए आ रहे हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, टेंस में, और टेंस एक बार पढ़ लेंगे फिर इंग्लिश आपको ऑटोमेटिक पढ़ने के लिए आ जाएगा। सच में बस मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, ठीक, ओके। चलिए आगे। तो यूज ऑफ वाज एंड वेयर, इनका इस्तेमाल देखना है। तो पहला हुआ क्या है, मैं गरीब था, मैं गरीब था। तो मैं ट्रांसलेशन को बनाने का आपको क्या तरीका सिखाया है, सिंपल सा क्या सिखाया है कि फर्स्ट शब्द का इंग्लिश लिखिए, फिर कहां जाइए, पीछे। आप बोलिएगा सर ये कैसे सिखा रहे हैं आप, यहाँ कर्ता क्रिया नहीं बता रहे हैं आप। अरे भाई कर्ता क्रिया पता है उसके अनुसार बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इसके अनुसार बनता है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता हूं, वो मैं आपको टेंस से बताऊंगा क्योंकि वो कंफ्यूज करता है बच्चे को, ठीक है ना। हालांकि आप उनके अनुसार ही बनाइएगा और मेरे स्टाइल से बनाइएगा तो आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे वाला तरीका थोड़ा आसान है तो इस तरीका से बनाइए। हालांकि मैं आपको वे सभी तरीका ही बताऊंगा, लेकिन कब, जब आपका माइंड प्रो लेवल का हो जाएगा तब। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। अल्टीमेटली हमें वाक को इंग्लिश ही करना है ना, तो फिर क्यों दिमाग खराब करना, अभी पढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या सिखाया आपको इनका इंग्लिश करने का तरीका, सिंपल से आपको करना है क्या, मैं गरीब था तो पहला अक्षर का इंग्लिश लिखिए। जो पिछले लेक्चर देखते हुए आ रहा है उनको अच्छी तरह से पता होगा ये बात है क्या, पहला इंग्लिश लिखिए। तो मैं इंग्लिश आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप, मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको याद नहीं है तो वो वाला चार्ट का स्क्रीनशॉट अपने आगू में लिखिए, उसको रखिए अपने आगू में, अपने सामने रखिए, उनको देख देख के बनाइए स्टार्टिंग में, फिर ऑटोमेटिक वे आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। लेकिन याद तभी होंगे जब आप अपना हाथ ठाकुर वाला बाहर निकालिएगा और थोड़ा मेहनत कीजिएगा, तब वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस किया कीजिए। तो मैक इंग्लिश क्या होता है, आई, तो यहाँ आई हो गया, मैक इंग्लिश आई। और फर्स्ट इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जान लीजिए, कर्ता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इनका इंग्लिश लिखने के बाद आपको कहाँ जाना है, डायरेक्ट पीछे जाना है, कहाँ जाना है, पीछे जाना है। ये गए पीछे, कहाँ पीछे, था पर चले जाएंगे, और था से इंग्लिश करते हुए फिर से हम लोग वापस आएंगे, बस। तो पहला इंग्लिश क्या लिख दिए आप लोग, आई, फिर जाइए कहाँ, पीछे। और था इंग्लिश मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, था इंग्लिश क्या सिखाया था, था रहे चाहे थी रहे, क्या सिखाया था सर, वाज सिखाए थे, यस, तो वाज लगाना है। और थे रहेगा तो क्या लिखना है आपको, वेयर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, था है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, वाज। और गरीब इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है गरीब इंग्लिश, पुअर, तो यहाँ लिख दीजिए पुअर। जिनको ये सभी भी नहीं आता है कि गरीब इंग्लिश क्या होता है, वो यहाँ से लिख लीजिए और अपने कॉपी के ऊपर वर्ड मीनिंग का एक लिस्ट बनाते जाइए, उनको याद करते जाइएगा, फिर आपके पास वर्ड मीनिंग का बहुत सारा भंडार हो जाएगा, फिर आपको इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पहला हुआ आई वाज पुअर, आपको कोई समस्या बताइए मेरे भाई और मेरी बहन, समस्या, आई वाज पुअर, मैं गरीब था अब मैं अमीर हूं ठीक है ना। आई वाज पुअर, तो मैंने कैसे किया इसको, पहला इंग्लिश लिखा, फिर कहां गया, पीछे, और पीछे से करते हुए कहां चला आया, आगे, इस तरह से, इस तरह से कहां गया, आगे आ गया। नेक्स्ट देखिए, राम तैयार था, क्या करना है आपको, पहला अक्षर का नाम लिखना है, राम, इसे हम लोग कर्ता बोलते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट अक्षर का नाम लिखिए राम, फिर कहां जाइए, पीछे, पीछे क्या है यहाँ पर, था, तो था इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, वाज, और फिर क्या है, तैयार, और तैयार इंग्लिश आप लोग क्या जानते हैं, रेडी, तो यहाँ लिखिए रेडी, रेडी। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। ये सभी आपको मजा आ रही होगी पढ़ने में, बहुत ही आसान है ये सब, ठीक है ना। और जो लेक्चर को, पिछले लेक्चर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं आप लोग, सीक्वेंस में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आपको और मजा आ रही होगी।
तो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लेक्चर को फॉलो करते ये सीक्वेंस में आपको इंग्लिश में बहुत मजा आने वाली है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से आपको तगड़ा इंग्लिश सिखा कर दूंगा। अगर आप कुछ भी नहीं आता है ना, जैसे कि माना कि आप फर्स्ट बार जिम आए करने के लिए, क्या है, फर्स्ट बार जिम करने के लिए कहीं पे गए हैं, आपका वजन अभी माना कि चलिए 50 kg है और आप पतले हैं, आप मोटा होना चाहते हैं, थोड़ा सा हेल्दी होना चाहते हैं, तो जिम वाला बोल रहा है आपको कि आप आइए तो सही, आपका मैं बॉडी बना कर दूंगा, तो आपको विश्वास तो होगा नहीं। लेकिन आप आए हैं, उस वक्त आप अपना वजन नाप लीजिए कि आप 50 kg का हैं। 2 महीने बाद आप फिर से अपना वजन चेक कीजिए, अगर आप 55 kg का हो गए हैं तो 5 kg आप में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कोई क्या हुआ, आपको फायदा हो रहा है ना। इसका मतलब वो जिम वाले जो भैया हैं आपको बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो वैसे ही मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आप मेरे ऊपर अंधा विश्वास कीजिए और मेरे लेक्चर को सीक्वेंस से फॉलो कीजिए। ऐसा मैं बोलता हूँ सर, करते जाइए। आपको लास्ट में 1-2 महीना बाद जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाएगी। फिर आप उस वक्त मेरे को थैंक्स बोलिएगा। इसलिए मेरी बातों को सुनिए और पढ़िए चुपचाप आराम से, ठीक है ना। तो समझ में आया ये, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए, आप खुद से बनाइए, वीडियो स्टॉप कीजिए, खुद से बनाइए। देखिए बनाइएगा तभी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस मैं आपको पूरा करके दे सकता हूं। लेकिन आप नहीं बनाइएगा, सिर्फ आप देखिएगा, सही से देखिएगा भी नहीं, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूं। आप खुद सोचिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना। जिम जाइएगा, आप जिम में मेहनत ही नहीं कीजिएगा, खाली सेल्फी लीजिएगा, तो फिर थोड़ी कुछ हो सकता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, अपने मसल को ट्रेन करना पड़ेगा ना। वैसे ही आप बोलेंगे सर आप जिम के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं आप इंस्टाग्राम पर आइए, मेरे से मिलिए, मैं भी एक जिमर हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बातें कर रहा हूँ आपको। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक बात। यस, तो मैं खुश थी, ओह ओह वह खुश थी, तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको, वह इंग्लिश 2 होता है। वह इंग्लिश आपको कितना होता है, 2, ठीक है ना। तो वह इंग्लिश आपको कितना होता है, 2 होता है। एक आपका होता है ही, एक होता है सी। ये सभी बातें मैंने पिछले लेक्चर में कर लिया है। आपको ये स्लो लग रही है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं उन भाई बहन के लिए बता रहा हूं जिनको, जो पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा या उनको अच्छी तरह समझ में नहीं आया, उनके लिए बता रहा हूं। आपको स्लो लग रही है तो यू कैन स्किप, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपको वह इंग्लिश ही तब प्रयोग करना है जब स्त्रीलिंग, सॉरी क्या मैंने बोल दिया, जब आपका पुल्लिंग रहे तब। पुल्लिंग बोले तो कोई लड़का रहे तो, लड़का के लिए आपको क्या यूज करना है, ही। और सी का भी उपयोग करना है आपको जब कोई स्त्रीलिंग रहे, यानी कि लड़की रहे तो, ठीक है ना। इनको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो बताइए इसके अनुसार अभी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बताइए। वह खुश थी, लड़की है ना, तो क्या यूज करेंगे, सी। तो यहां हो जाएगा सी। और फर्स्ट अक्षर का इंग्लिश लिखने के बाद कहां जाते हैं हम लोग, सीधा पीछे। और ये पीछे, और ठीक इंग्लिश क्या होता है, था रहे चाहे थी रहे, दोनों इंग्लिश क्या होता है, वाज ही होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, वाज, ठीक है ना। और खुश का हैप्पी, बस खत्म, सी वाज हैप्पी, ठीक है ना। अब ये आपको लिखने के लिए आ गया है तो आप बोलना भी सीख जाइएगा। इसे आप कभी खुश होइएगा क्या बोलिएगा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ठीक है ना। तो यही से शुरुआत होती है इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको इंग्लिश लिखने के लिए आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, तुम उदास थे, बनाइए आप लोग खुद बनाइए, उदास थे, बनाए, बन गया ना। देखिए तुम इंग्लिश क्या होता है, यूथ, यहां लिखिए यू, ठीक है ना। और थे लगा हुआ है क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश लिखे मत कहां जाते हैं हम लोग, पीछे। और पीछे क्या है, थे इंग्लिश ना। थे इंग्लिश आप लोग क्या जानते हैं, देखिए वेयर, यहां क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है ना। और उदास का सैड, SAD, सैड, ठीक है। यू वेयर सैड, क्लियर, सही है ना। आप लोगों ने बनाया, आपका सही है, कमेंट कर दीजिए यस सर सही है, ठीक। आगे, तुम खुश थे, तुम खुश थे, तुम की इंग्लिश फिर से यू, देखिए पीछे थे लगा हुआ है, थे की इंग्लिश वेयर, तो यहां हो जाएगा वेयर। और खुश की इंग्लिश हैप्पी, तो यहां हो गया हैप्पी, यू वेयर हैप्पी। आपको ये हलवा लग रहा होगा हलवा लग रहा होगा ये, ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे चलिए, तुम गरीब थे, तुम गरीब थे, तुम की इंग्लिश यू, ओह, तुम की इंग्लिश यू, कहां जाइए, पीछे, थे की इंग्लिश वेयर, और गरीब का पुअर,
POOR, पुअर, हो गया, दैट्स इट। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, एक ही तरीका आज रखना है कि पहला इंग्लिश लिखने के बाद कहाँ जाना होता है, पीछे, और पीछे से आराम से जाइए फिर से आगे, खत्म। पहला इंग्लिश लिखिए कहाँ, ये पीछे, और पीछे से इंग्लिश लिखते हुए चले जाइए, बस खत्म। यही तरीका आपका है और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल मैं 0 लेवल से सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आगे पीछे करके बता रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जब बताऊंगा तब आपको कर्ता क्रिया कर्म बताऊंगा, उसके अनुसार बनाने के सिखाऊंगा, तो उसके अनुसार भी वाक ऐसे ही बनेगा। गलती नहीं है, वो भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा आसान होता है कि फर्स्ट इंग्लिश लिखिए कहाँ जाइए, पीछे, और पीछे से बनाते हुए कहाँ, ये आगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? क्लियर? क्लियर? इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ ले लिए। चलिए अब आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज, काम है आपके लिए, काम कीजिए ये, ठीक है ना। ये आपको बनाकर मेरे को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है आपको, फिर मैं वहां बताऊंगा किसका किसका कितना कितना सही हुआ, किसका किसका कितना कितना गलत हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में भेज दीजिएगा बनाकर। आगे चलिए नेक्स्ट। ओहो हाँ, देखिए पहचानते हैं इनको, वर्ल्ड का सबसे हैंडसम आदमी है ये। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा माना जाता है हमारे इंडिया में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है बोलने के लिए, इफ यू नॉट स्पीक इन इंग्लिश देन आपको कोई भी लोग स्मार्ट नहीं बोलेगा। तो आपको इंग्लिश अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, तभी आपका लुक ऐसा चाहे ऐसा हो सकता है। कॉलेज वगैरह जाइएगा पढ़ने के लिए तो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं आता, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, आप इंग्लिश आपको नहीं आता है, तो आप सभी वो चीज़ें क्या है, बेकार है आपके लिए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है और आपका लुक उतना अच्छा नहीं भी है, तो आप 5 लोगों में जाके बोलिएगा ना पूरा इंग्लिश, सभी लोग बोलेगा वाह क्या दम है इसमें, सभी लोग एक गौर से आपको देखेंगे। लेकिन एक बात और याद रखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आता वो पूरा बेकार ही है, ऐसा नहीं है। मैं बस इंग्लिश के इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको लेक्चर को फॉलो करना है, आपको आएगी इंग्लिश बोलने के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखिएगा बात, आपको ढंग से पढ़ना है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा कि मैं हर लेक्चर में आपको क्या बोल रहा हूँ, हर बार हम लोग यही पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाला वाक्य, तो वही वाक्य रहेगा, बस उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, नहीं लगा हुआ रहेगा। तो वैसा वाक्य इस वाक्य में नहीं लगा हुआ रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक, ये देखिए मैं गरीब नहीं था, मैंने आपको क्या सिखाया था इसके लिए, पिछले लेक्चरों में मैंने क्या बोला था, जब जब वाक्य में नहीं लगा हुआ रहे तो आपको नोट जो है, नहीं के लिए क्या होता है नोट, इसको सहायक क्रिया के बाद लगाना है, सहायक क्रिया के बाद लगाना है। ये बातें मैं पिछले लेक्चर से हर बार रिपीट करते हुए आ रहा हूं, आपको नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद लगाना है। और इसमें भी कोई नया तरीका नहीं है, आप बस जान लीजिए कि नहीं के लिए क्या होता है, NOT, नोट। अब इसका इंग्लिश करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी पहला इंग्लिश लिखिए, कहां जाइए, पीछे, हर बार वही रूल अप्लाई होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बोलिए मैं इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, आई, फिर कहां जाना होता है, सर पीछे, तो जाइए पीछे। था इंग्लिश क्या होगा, वाज, अभी आप लोगों ने देखा था ना, वाज। फिर क्या है, नहीं, लिखिए नहीं इंग्लिश नॉट। फिर गरीब इंग्लिश क्या होता है, पुअर, तो लिखिए पुअर, आई वॉज नॉट पुअर, खत्म। कितना आसान है यार। यही तरीका हर जगह अप्लाई होने वाला है कि आप पहला इंग्लिश लिखिएगा कहाँ, ये पीछे, और पीछे से जाइए आगे, आपका करेक्ट होता जाएगा। हाँ कहीं कहीं दिक्कतें आएगी, तो वो जब दिक्कतें आएगी ना, वो मैं यहाँ बताऊंगा आपको, उस तरह से आपका दिमाग भी बड़ा हो जाएगा, आप लोग खुद से सही कर लीजिएगा। ये जो मैं तरीका सिखाता हूँ कि पहला लिखिए फिर पीछे से बनाइए, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन अक्सर सही हो जाता है। और कहाँ कहाँ ये गलत होगा, आपका माइंड उस वक्त बहुत आगे चला जाएगा, आप खुद से सुधार लीजिएगा, उतना टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आपको सीधा याद रखना है कि पहला इंग्लिश लिखना है, कहाँ जाना है, पीछे, चले गए पीछे, और पीछे से इंग्लिश करते हुए आना है, सही होगा आपका हर बार, खत्म। नेक्स्ट देखिए, राम तैयार नहीं था, राम इंग्लिश लिखिए, राम कहाँ जाइए, पीछे, था इंग्लिश वाज, नहीं का नोट, और तैयार का रेडी, READY, रेडी, खत्म। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। आपको हलवा लग रहा होगा, हलवा लग रहा है, वीडियो स्टॉप कीजिए, खुद से बना के दिखा दीजिए, बन गया। चलिए मैं बनाता हूं, मिला लीजिएगा। वह खुश नहीं थी, तो फिर से यहां पर नहीं थी, लड़की है, तो क्या यूज करेंगे, सी। फिर कहां जाएंगे, पीछे, ठीक इंग्लिश वाज, नहीं का नोट, और खुश का हैप्पी, क्या
हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। ये सब वर्ड मीनिंग जो है ये आपको नहीं आता है तो आप इनको लिख लीजिए कॉपी में और इनको याद कीजिएगा रोज सुबह 4 बजे भोर में उठ के। ठीक है ना, वर्ड पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, समझ में आ रही है ना, मजा आ रही है ना। नेक्स्ट, तुम उदास नहीं थे, तुम की इंग्लिश यू। कहां जाइए, पीछे, थे की इंग्लिश वेयर, वेयर। नहीं का नॉट, उदास का सैड, SAD, सैड। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट, तुम खुश नहीं थे, तुम की इंग्लिश यू। पीछे जाइए, थे की इंग्लिश वेयर, नहीं का नोट, खुश का हैप्पी। इनके जैसा हमारे जॉनी लीवर सर के जैसा। तुम गरीब नहीं थे, तुम की इंग्लिश यू। पीछे, थे वेयर, नहीं का नोट और गरीब का पुअर। ठीक है ना, स्टार्टिंग में आपको इस तरह से फॉलो करना है कि शुरू इंग्लिश लिखना है, फिर जाना है पीछे और पीछे से आराम से आगे चले जाना है, आपका सही हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, फिर आप तो अपने आप प्रो लेवल बन जाइएगा, पूरा हाई लेवल का। आप खुद से फिर बना दीजिएगा सीधे। वो आगे देखिएगा, तुम उदास थे, तुम उदास नहीं थे, यू वेयर नॉट सैड, सीधे बोलना सीख जाइएगा आप लोग। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, बस इस वाक में क्या था, नहीं लगा हुआ था, मैंने नहीं लगा दिया। क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो आपके लिए होमवर्क है, ये रहा प्रैक्टिस शीट, आपको इनको बनाकर मेरे को व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक हो जाएगा? चलिए हो जाएगा तो चलिए जल लीजिए, क्या जल लीजिए, पानी लीजिए, पीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। आपको पता है कि नेक्स्ट टाइप क्या आने वाला है, कमेंट नीचे कर दीजिए क्या आने वाला है। नेक्स्ट टाइप आपका आने वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वाला? हर बार वही चीज रिपीट होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप इस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अब आपको इंग्लिश हलवा लगने वाली है। हर बार वही पैटर्न यूज हो रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये रहा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, देखिए यहां पता ही चल रहा है आपको। जिस वाक्य से प्रश्न का क्या हो, बोध हो, यानी लगे कुछ वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जो लेक्चर को सीक्वेंस से फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये बातें पता होगी, जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं फिर से। ठीक है, चलिए तो वह इनका एग्जाम्पल देखिए। क्या मैं गरीब था, देखिए सवाल आ रहा है ना, क्या मैं गरीब था हमारे राजू सर की तरह, पहचानते हैं, पैसा डबल करके दूंगा। चीट फंड कंपनी, कौन सा कंपनी था इनका, हेरा फेरी, पता नहीं, आ रहे हैं, नया मूवी आ रहा है इनका फिर से, इनका सिक्वल, ठीक है, मजा आएगी, पूरा मीम का भंडार। ठीक है ना, चलिए देखिए, मैं गरीब नहीं था, ओह मैं गरीब था, नहीं लगा हुआ, मैं गरीब था। तो मैंने ऐसे वाक्य इंग्लिश करने के लिए आपको क्या सिखाया था, जब जब वाक्य शुरू में क्या लगा हुआ रहे तो ऐसे वाक्य का इंग्लिश करने का एक ही तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया है क्या, उस वाक्य सहायक क्रिया को धक्के मारकर बाहर निकाल लीजिए। ठीक है ना, जब जब किसी भी वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ रहे तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश करने का एक ही तरीका क्या होता है, उस वाक्य सहायक क्रिया को बाहर निकाल लीजिए। बाकी फिर जैसे बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई। क्या मैंने क्या बोला, जब जब वाक्य शुरू में क्या लगा हुआ रहे, मैं आपको बस इस वाक्य का इंग्लिश करने के लिए ही नहीं सिखा रहा हूं, पूरे इसके खानदान का इंग्लिश करने के लिए सिखा रहा हूं कि जब जब इस टाइप के वाक्य रहे, शुरू में क्या लगा हुआ रहे, तो पूरे वाक्य का इंग्लिश करने का एक ही तरीका होता है, उस वाक्य सहायक क्रिया को आप क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। समझ में आया? बहुत बोल दिया क्या? चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या मैं गरीब था, तो बताइए इनका सहायक क्रिया क्या होता है, ये था ना, था है ना, तो था क्या होता है, वाज, तो निकालिए बाहर वाज, धक्के मार के घसीट के बाहर निकाल दिए, हो गया। जैसी सहायक क्रिया बाहर निकल जाएगा, ये क्या इंग्लिश खत्म, सहायक क्रिया बाहर निकला, क्या इंग्लिश खत्म। क्या इंग्लिश आपको अलग से नहीं लिखना है, याद रखिएगा, जब जब वाक्य शुरू में क्या लगा हुआ रहे तो क्या इंग्लिश अलग से आपको व्हाट नहीं लिखना है। व्हाट कब होगा, जब ये क्या अंदर में रहेगा वाक्य, तब। ये सभी बातें अभी आगे आएगी, टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर क्या शुरू में लगा हुआ है तो उस वाक्य सिर्फ सहायक क्रिया को बाहर निकाल दीजिए, बस ये क्या उसी में खत्म हो जाएगा। अब बाकी वाक्य आपका नॉर्मल बन गया। मैं गरीब था, जैसे बनाते थे बना दीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग, पहला इंग्लिश लिखते हैं, मैं इंग्लिश क्या आई, फिर कहां जाते हैं, पीछे क्या है, गरीब, तो लिखिए गरीब का इंग्लिश क्या, पुअर। बस एक बात का खास ख्याल रखिएगा, क्या जब जब ऐसा वाक्य रहे, प्रश्न वाला वाक्य रहे, तो लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है ना। तो यहाँ क्या लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। वाज आई पुअर, बताइए क्लियर है कि नहीं है। और एग्जांपल देखिए तब समझ में आएगा आपको। क्या राम तैयार था, क्या लगा हुआ है ना, इस वाक्य साइक्रिया को धक्के मार कर घसीट के कहां निकालिए बाहर। क्या है इसका साइक्रिया, था, तो क्या हो जाएगा, वाज। जैसी वाज बाहर निकला, क्या इंग्लिश खत्म उसी के साथ। फिर आपको वाक्य क्या बन गया, नॉर्मल। राम तैयार था, और राम तैयार था को बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से आता है। क्या करते हैं आप लोग, सिंपल सी पहला इंग्लिश लिखिए राम का, लिखिए राम, राम का इंग्लिश राम, फिर कहां जाइए, पीछे। और पीछे तो था इंग्लिश आप लोगों ने पहले ही लिख दिया है, तो कौन बचा है, तैयार थे। यहाँ इंग्लिश क्या होगा इसका, रेडी, रेडी। लेकिन लास्ट में लगा दीजिएगा क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। समस्या कोई बताइए आपको आ रही है तो, नहीं आ रही है ना। बस एक ही तरीका अपना रहे हैं। अगर आप लेक्चर को सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये हलवा लग रहा होगा, और पूरी इंग्लिश आपको हलवा लगने वाली है। लेकिन शर्त यही है, आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना कितना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़िए आप भी, ठीक है ना। कितना मजा आ रहा होगा आपको, बहुत आसान तरीका से पढ़ा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ दिमाग खराब नहीं है। आगे देखिए क्या हुआ, खुश थी, क्या लगा हुआ है ना, वो आके साइकिल को बाहर निकालिए। हर बार यही करना है, थी लगा, थी की इंग्लिश क्या होता है, वाज, बाहर निकालिए। जैसी थी बाहर निकल जाएगा, क्या इंग्लिश हो जाएगा उसी में। अब जो वाक बचा उसको लिख दीजिए, वह खुश थी, इसको करने के लिए अभी आपको आता है, तो वह इंग्लिश क्या होता है, सी, लड़की है तो सी। फिर कहाँ जाइए, पीछे, और पीछे थिकनेस तो लिख दिए आप लोग, क्या बचा हुआ है, खुश, तो यहाँ हो जाएगा हैप्पी। लास्ट में लगा दीजिएगा खाली ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। दिक्कत नहीं ना, नहीं। आगे चलिए, क्या तुम उदास थे, क्या लगा हुआ है ना, साइकिल बाहर निकालिए। थे इंग्लिश क्या होता है, वेयर, लगा दीजिए वेयर। जैसी थे इंग्लिश बाहर आप लोगों ने लिखा, तो ऐसी क्या इंग्लिश भी उसी में हो गया, खत्म। अब वाक नॉर्मल बन गया आपका। तो नॉर्मल वाक बनाने आता है ना, कि पहला इंग्लिश लिखिए, फिर कहाँ जाइए, पीछे। तुम इंग्लिश क्या होगा, यू, तो यहाँ लिखिए यू, फिर कहाँ जाइए, पीछे। और पीछे थे इंग्लिश तो आप लोगों ने पहले ही लिख दिया है। अब क्या बचा है, उदास, इंग्लिश लिख दीजिए सैड। लास्ट में लगाना मत भूलिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे ऑफलाइन क्लास में बच्चे को मैं बहुत पीटता हूँ ये जब छूटता है उनसे तो ठीक है ना। बताइए कोई समस्या आपको आ रही है क्या। मैं आपको पैटर्न ही दे दिया हूँ यार, जब मैं आपको पैटर्न दे दिया हूँ उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आप बनाइए आराम से, ठीक। आगे चलिए, क्या तुम खुश थे, क्या लगा हुआ है ना, साइकिल बाहर निकालिए। थे इंग्लिश क्या, वेयर, बाहर, बाहर। अब कहाँ जाइए, पीछे, नहीं। जैसे क्या इंग्लिश बाहर लिख दिए हैं, वेयर। अब ये पहले शुरू इंग्लिश लिखिए, तुम का यू, फिर कहाँ जाइए, फिर जाइए पीछे, खुश का इंग्लिश हैप्पी। नेक्स्ट एक लास्ट बचा हुआ है, क्या लगा हुआ है ना, साइकिल बाहर। थे इंग्लिश क्या होता है, वेयर, यहाँ होगा वेयर। ये हो गया। जैसे ही आप साइकिल बाहर निकालिएगा, क्या इंग्लिश खत्म, फिर वाक बन गया आपका नॉर्मल। तुम गरीब थे, और तुम गरीब थे इंग्लिश आपको बनाने आती है। क्या करते थे, पहला इंग्लिश लिखते थे और कहाँ जाते थे, पीछे। तो पहला तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यहाँ लिखिए यू, फिर कहाँ जाइए, पीछे। और थे इंग्लिश आप लोगों ने पहले लिख दिया है, कौन बचा है, सिर्फ गरीब, तो यहाँ हो जाएगा पुअर। आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब आप तगड़ा सीख चुके हैं इसको। कोई समस्या आ रही है क्या, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, समझ में आ गया है। देखिए क्या के लिए बस एक ही काम करना है, जब जब इस टाइप को वाक रहे सहायक को बस बाहर निकाल देना है। बाकी जैसे वाक को आप पहले बनाते थे, वाक को वैसा ही बनाना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है ना। दिक्कत नहीं ना, नहीं सर दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो चलिए आपके लिए होमवर्क है, इनको बना कर मेरे को क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। मैं हर लेक्चर में हर टॉपिक में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपका काम है उनको बना कर मेरे को भेजना। मैं जब आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। और डरिए नहीं प्लीज, इंग्लिश से डरिए मत, बहुत हलवा है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अब वाक में क्या भी लगा हुआ रहेगा और नहीं भी लगा हुआ रहेगा। आपको पैटर्न पता है, हर बार वाक इसी टाइप से होता है। 4 टाइप का वाक होता है, एक वाक सिंपल होता है, एक वाक में नहीं लगा हुआ होता है, एक वाक में क्या लगा हुआ होता है, एक वाक में क्या और नहीं दोनों लगा हुआ होता है। यही ना, हम लोग दिस डेट में भी ऐसे ही पढ़े थे, इज आर में भी ऐसे ही पढ़े थे, और वाज वेयर में भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या मैं गरीब नहीं था, क्या मैं गरीब नहीं था, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, कुछ लोड नहीं लेना है। ऐसे वाक जिसमें शुरू में क्या लगा हुआ रहे, बस उस वाक का ट्रांसलेट करने के लिए उसके सहायक को खींच कर कहाँ निकालिए, बाहर निकाल दीजिए। तो क्या इंग्लिश लगा हुआ है ना, था इंग्लिश बाहर निकालिए, वाज।
जब जब बाहर में क्या रहेगा, वो वाक से एक ही चीज बोलेगा, ओ भैया ओ उस वाक के सहायक को मेरे को बाहर दो, बाहर दो, बाकी तुमको जो करना है कर ले। तो यहाँ क्या किया, इस क्या के लिए थाकनेस मैंने बाहर निकाल दिया, अब ये वाक नॉर्मल बन गया। मैं गरीब नहीं था, इनको बनाने के लिए आपको आता है। कैसे बनाते थे, पहला इंग्लिश लिखिए, मैं इंग्लिश क्या आई, फिर कहाँ जाइए पीछे, और पीछे से फिर कहाँ आइए आगे। तो थाकनेस आप लोगों ने पहले लिख दिया वाच, ये तो हो गया है। नई इंग्लिश क्या होगा, नोट, यहाँ लिखिए नोट, फिर क्या है गरीब, गरीब इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पुअर। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है ठीक है ना, नहीं तो मेरे ऑफलाइन क्लास में बच्चे पिटा देते हैं, उसे आप भी कुटा जाइएगा, अपने आप से मार खा लीजिएगा, एक थप्पड़ खींच दीजिएगा, गलती हो जाता है तो। वाज आई नॉट पुअर, देख रहे हो पैसे डबल करने वाला तरीका हो गया क्लियर, ठीक है। आगे चलिए, क्या है, क्या राम तैयार नहीं था, खुद से ट्राई कीजिए इसको, मैं बनाऊंगा, आप मिलाइएगा आंसर। अगर आंसर मैच करता है तो कमेंट में क्या करना है, डांस करना है ठीक है। चलिए, क्या लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, इस वाक के सहायक को बाहर निकालेंगे। जब तक वाक में क्या लगा हुआ रहे, ये क्या एक ही चीज मांगती है वाक से, क्या, उस वाक के सहायक को बाहर निकाल के फेंको, बाहर निकाल के फेंको, क्या आपका शांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये थाकनेस बाहर निकाल दीजिए, क्या वाज, बस ये क्या क्लेस खत्म। और जब ये खत्म तो वाक आपका बन गया नॉर्मल। राम तैयार नहीं था, और इसको बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से आता है। क्या करते हैं, पहला क्लेस लिखते हैं, फिर कहां जाते हैं पीछे, तो राम क्लेस क्या होगा यहां पर आपका राम, फिर कहां जाइए पीछे, था क्लेस तो हो गया है, पहले लिख दिए हैं। नई क्लेस क्या, नोट, यहां लिखिए नोट, फिर क्या है तैयार, इसका क्लेस क्या हो जाएगा यहां पर रेडी। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। बोलिए आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं है ना। देखिए पैटर्न एक ही है, मैं आपके सामने हूं, लेकिन अभी मैं ये क्लासेस लाइव तो नहीं चल रही है, मैं आपके सामने बैठा हुआ फिजिकली तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर मान के चलता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या आपको इसमें समस्या आ रही है, जब तक वाक में शुरू में क्या लगा हुआ रहे, बस सहायक को घसीट के बाहर निकाल दीजिए, और उसको बाहर निकालने के बाद आपका वाक नॉर्मल बन जाता है। फर्स्ट अक्षर का इंग्लिश लिखिए, फिर कहां जाइए पीछे, और वहां से इंग्लिश करते हुए आगे आ जाइए, खत्म कहानी, यही तरीका है। और ये जब आप बनाइएगा, बहुत सारा कीजिएगा प्रैक्टिस, आपको आदत बन जाएगी, फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी। फिर मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बताऊंगा, तो आपको तगड़ा समझ में वहां पर आएगी, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखिए, क्या हुआ, खुश थी, क्या लगा हुआ है ना, साइकिल बाहर निकालिए, ठीक नहीं क्या होता है वाज, वाज बाहर, ठीक है। अच्छा वाज बाहर आ गया है तो ये क्या क्लिस खत्म। जैसी वाक का साइकिल बाहर निकलेगा क्या खत्म, अब वाक आपका क्या बन गया है नॉर्मल। वह खुश नहीं थी, इसको बनाने के लिए आपको आता है। कैसे बनाते थे, पहला क्लिस लिखिए, फिर कहां जाइए पीछे, लेकिन याद रखिएगा पहला क्लिस लिख के ही पीछे जाना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सहायक बाहर निकाल देते हैं, फिर कहां चले जाते हैं पीछे, नहीं ऐसा नहीं करना है। सहायक बाहर निकालने के बाद आपका ये क्या इंग्लिश हुआ, अब पहला क्लिस लिखने के बाद आपको कहां जाना है पीछे, तो वह इंग्लिश क्या होगा, यहाँ लड़के है तो सी, सी, अब जाइए कहां पीछे, तो पीछे जाइएगा तो ठीक इंग्लिश ऑलरेडी लिख दिए हैं आप। अब क्या बचेगा, नहीं, तो यहाँ नहीं इंग्लिश क्या हो जाएगा नॉट, और खुश का इंग्लिश क्या होगा आपका यहाँ पर हैप्पी। और लास्ट में प्रश्नवाचक वाक लगाना, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क साइन लगाना नहीं भूलना है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलिए, क्या तुम उदास नहीं थे, क्या लगा हुआ है ना, साइकिल बाहर निकालिए वेयर। सभी में सेम पैटर्न सेम तरीका यूज होगा। जैसे क्या इंग्लिश बाहर निकल गया साइकिल, क्या इंग्लिश खत्म हो गया, अब वो आपका वाक बन गया है नॉर्मल, तुम उदास नहीं थे। और इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, तुम इंग्लिश क्या यू, तो यहां लिखिए यू, फिर कहां जाइए पीछे, तो थे इंग्लिश आप लोगों ने लिख दिए हैं पहले ही, इनको दोबारा मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब नहीं है तो क्या होगा इनका इंग्लिश नोट, और उदास है तो क्या होगा आपका इनका इंग्लिश सैड, यहां दिखता है ना आपको सैड, ठीक है। आगे, क्या तुम खुश नहीं थे, क्या लगा हुआ है ना साइकिल बाहर, थे इंग्लिश वेयर, बस उसके बाद जैसी क्या साइकिल बाहर निकालें, ये क्या इंग्लिश खत्म। और याद रखिएगा ये तरीका जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये तरीका तभी आपका अप्लाई होगा जब वाक के शुरू में क्या लगा हुआ रहे, तब क्या अंदर चला जाएगा फिर उसका तरीका अलग होता है, मैं उनके लिए बात करूंगा बाद में। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है जब क्या लगा हुआ रहे तब इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो क्या के लिए साइकिल बाहर निकाल दिए खत्म, अब तुम इंग्लिश क्या यू, पीछे जाइए, थे इंग्लिश लिख दिए हैं आप लोग, नहीं है तो नोट, खुश का हैप्पी HAPPY हैप्पी। बताइए क्या समस्या आ रही है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मत भूलिएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है।
क्या समस्या आ रही है आपको? स्टार्टिंग में समस्या आ सकती है, फिर आपको तगड़ा मजा आएगी, मैं गारंटी आपसे लेता हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यार। मेरे को तो आम इंग्लिश मैंगो होता है ये भी नहीं पता था, सच बता रहा हूँ। क्लास मैंने ये सभी 8 में सीखा है। बचपन से मेरे को कुछ नहीं आता था, अभी भी बहुत चीज़ें नहीं आती है, ठीक है ना। अभी वगैरह प्याज वगैरह मेरे को नहीं आती है, ठीक है ना, नहीं आती है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा ही नहीं। जब मैंने बड़ा हुआ तब मैं पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब से पढ़ना शुरू किया बहुत मस्त पढ़ना शुरू किया। तो बहुत सारा ऐसा कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़िए। आपको अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है इंग्लिश में, आपका कॉन्फिडेंट बाहर निकल कर आएगी। मैं खींच कर बाहर निकालूंगा, लेकिन मेरी बातों को मानिएगा तब, ठीक है ना। चले आगे। क्या तुम गरीब नहीं थे? क्या लगा हुआ है ना, साइकिल बाहर निकालिए। थे इंग्लिश क्या, वेयर, बाहर। जब ये बाहर निकल जाएगा इसी के साथ आपका ये क्या भी खत्म। जैसे ही वो निकला काम खत्म। जैसे ना होता है, एग्जाम्पल देते हैं, आपके घर पे कोई आदमी पैसा मांगने के लिए आया है, ए पैसा दो पैसा दो, और पूरा दरवाजा पीट रहा है। गुस्सा में बाहर निकले, ले 5 रुपया निकल यहाँ से। 5 रुपया ही उसका बाकी होगा, 5 रुपया निकल यहाँ से। ऐसे ही 5 रुपया मैं उनको दूंगा, वो रुकेगा क्या वहाँ पर? नहीं रुकेगा ना, बोलेंगे चल धक्के मार के बाहर निकल। ऐसे ही ये क्या क्या मांगती है, ये क्या बस एक ही चीज मांगती है, उस वाक्य सहायक क्रिया को बाहर कर दीजिए, ये क्या शांत हो जाएगा। देखिए जैसे ये सहायक क्रिया बाहर निकला, क्या खत्म। अब वो आपका वाक बन गया नॉर्मल। तुम गरीब नहीं थे और इनको बनाने के लिए आपको आता है। पहला इंग्लिश लिखिए, तुम का यू कहां जाइए, पीछे। नई इंग्लिश क्या होगा आपका यहां पर, नॉट, और गरीब का पुअर, खत्म। ओके, इनका इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपको यहां तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी। नहीं आ रही है, ये रहा आपके लिए होमवर्क। इनको बना के मेरे को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। जरूर कीजिएगा, आपको इंग्लिश तगड़ा समझ में आने वाली है, मैं बता रहा हूं ना, ठीक है ना। आई होप आप लोग यहां तक कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बना कर भेजिएगा मेरे को, ठीक है ना। मैं आपसे कहां पर मिलूंगा अब, नेक्स्ट लेक्चर में। सभी सहायक क्रिया का यूज हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप बात करूंगा आपसे प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर और वोवेल के बारे में। इनका यूज हम लोग देख लेंगे, तब शुरू करेंगे क्या क्या आपको भी इंतजार है उसका, क्या, टेंस का। टेंस का आगाज होगा तब आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाइएगा। लेकिन इन सभी को मेरे भाई और मेरी बहन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आइएगा, आपको टेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सच बता रहा हूं। यही सब तरीका वहां भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन इन सभी को करके ही वहां आइएगा। और जितना होमवर्क है उनको उस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको भेजना है, ठीक। मैं आपसे कहां पर मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत जगह अवेलेबल हूं, मैंने शुरू में बता दिया था आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।